गोरा पहुँ ना भजिया मैनु गोरा पहुँ ना भजिया मैनु प्रेमर तन धन हेला हाराइनु प्रेमर तन धन हेला हराइनु गोरा पहुँ ना भजिया मैनु अधने जतने करी धन त्यागिनु अपना करम दोषे अपनी डुबिनु गोरा पहुँ ना भजिया मैनु सत्संग छाड़ी कैलू असते बिलास ते कारणे लागिल जे कर्मबन्ध विषय विषम विष सतत खाइनु विषय विषम विष सतत खाइनु गौर कीर्तन रसे मगन नहैनु गौर कीर्तन रसे मगन नहैनु गोरा पहुँ ना भजिया मैनु गोरा पहुँ ना भजिया मैनु के नहे अच्छा हे प्राण की सुख लागिया के नवा अच्छा हे प्राण की सुख लागिया नरोत्तम दास के न नागेल मरिया नरोत्तम दास के न नागेल मरिया गोरा पहुँ ना भजिया मैनु गोरा पहुँ ना भजिया मैनु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरि निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरि कलिजुग पावन गौर हरि सची माता प्राण धन गौर हरि जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की, परम करुण श्री नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की निताय। हरे कृष्णा। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्ता वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानंद माधव श्रीचैतन्येश्वरम्। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के चरण कमलों में, यहाँ से मैं वृंदावन धाम से सभी भक्तों के चरण कमलों में अनंत करोड़ दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। सर्वोपरि मेरे आराध्यतम श्री गुरुदेव शिक्षा गुरु श्री श्रीमद् गौरव गोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्री श्रीमद् राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज और हम सभी के आदरणीय तथा शिक्षा गुरु श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में यह कृपा भिक्षा करके यह कामना करता हूँ कि उनकी कृपा के द्वारा ही कुछ इस अधम व्यक्ति से कुछ कहलाए और इसके द्वारा मेरी परिमार्जना करें। हरे कृष्ण। तो हम कतिपय दिवस से भक्तों के चरित्र के बारे में, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहला नंबर श्लोक में ही समस्त भक्तों को जो प्रणाम कर रहे हैं, इसी के आधार में हम चर्चा कर रहे थे। तो श्लोक इस प्रकार का है, फिर से श्लोक पढ़ लेते हैं। वंदे गुरु निशा भक्ता निशा मिशावतारकान् तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य सक्यकम। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के रचयिता पहले तो अपने गुरु नहीं, सिर्फ समस्त गुरु तत्व को, ना सिर्फ अपने गुरु को, अपितु इसलिए वंदे गुरुन यानी कि प्लुरल है, बहुवचन है, समस्त गुरु परंपरा को प्रणाम करके समस्त गुरु वर्गों को प्रणाम करने के बाद समस्त भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं। तो हम जब प्रश्न उठाए थे कि भक्त कौन है, तो इसको जानने से पहले हम कल चर्चा कर रहे थे कि हम खुद भक्त है या नहीं, इस संबंधी चर्चा करना आवश्यकता है। और
इस संबंध में आत्मसमीक्षा करना परम आवश्यकता है। तो इसी को आधार करके ही नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो एक कीर्तन किया है, गोरा पहु ना भजिया मोइनु, तो यह कीर्तन भी इस भक्त तत्व के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान प्रदान करता है। अपनी नगण्यता को और विचारधारा को, जैसे हम सभी को नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर रिप्रेजेंट जैसे कर रहे हैं, ना कि वो इस स्तर में थे, अपितु आचार्य उतने उच्च कोटि के स्थिति में होने के बाद भी अपने आप को नगण्य और हीन ही विचार करते हैं। तो ये समस्त जो अवगुण है हमारे अंदर, या दोष दृष्टि है, दूसरे का दोष देखने का जो प्रवृत्ति है, और भोग के प्रति जो लालसा है, इसका कारण क्या है, इसका उत्तर में वो ऐसा इस कीर्तन के माध्यम से प्रदान करते हैं। तो इसी कीर्तन के एक एक लाइन को हम समझने का प्रयास करेंगे, तदुपरांत उसको इसी संबंध में फिर से पुनः चर्चा करेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोरा पहु ना भजिया मोइनो, यानी कि मैं मर रहा हूँ, दावाग्नि में दग्धीभूत हो रहा हूँ, त्रिताप में जल रहा हूँ, भौतिक कष्ट अनेक पा रहा हूँ, और भौतिक कष्ट के प्रति इतना होने के बाद भी मैं जागृत नहीं हो रहा हूँ। इसका कारण है क्योंकि मैं गोरा पहु ना भजिया, मैं चैतन्य महाप्रभु का भजन किया नहीं। समय मिला था मुझे बहुत, लेकिन मैं भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम न करने के कारण अन्य क्रिया में लिप्त रहा। जैसे कि हमारे आचार्यगण कहते हैं, कृष्ण सूर्य समहय माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। कृष्ण करोड़ों सूर्य के समतुल्य है और माया है अंधकार। अगर कृष्ण एक सूर्य भी जब प्रकट हो जाए संसार में, तब संसार की जितनी सारी कालिमा है, संसार की जितनी सारी अज्ञानता है, तथा संसार की समस्त जो तामसिक शक्तियां जो हैं, यथाशीघ्र चली जाती है। और कृष्ण कैसे है? ना सिर्फ एक सूर्य अपितु करोड़ों सूर्य के समतुल्य है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। कृष्ण करोड़ों सूर्य के समतुल्य है। जैसे ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, यस्य खिरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा। अशेष तेज जो सूर्य है वो करोड़ों सूर्य के समतुल्य है। और जब सूर्य प्रकट होता है तब अंधकार रूपी माया का कोई नामो निशान नहीं रहता है। लेकिन जो जहाँ पे कृष्ण है नहीं, यानी कि करोड़ों सूर्य है नहीं, अंधकार है, तो निश्चित रूप से माया का वहां पे विस्तार रहता है। कहते हैं, जहां कृष्ण तहा नहीं मायार अधिकार। जहां पे कृष्ण है नहीं, वहां पे ही माया का अधिकार है। तो इसीलिए जब तक कृष्ण है तब तक माया का स्पर्श भी हमारे ऊपर नहीं कर सकता है। तो जब हम भगवान के भजन से, भगवान के चिंतन से, भगवान के पूजन से अपने आप को मुक्त कराने का, यानी कि उससे निवृत्त होते हैं कई प्रयास के द्वारा या दूसरे कारण से, तब क्या करते हैं? माया के प्रति आकर्षित होते हैं। क्योंकि जीव खाली बैठ नहीं सकता। प्रभुपाद जी कहते थे, अगर हम गॉड का भजन नहीं करेंगे तो उल्टा का भजन करेंगे, डॉग का, जो संसार अभी कर रहा है। कुत्ता का भजन ही कर रहा है। कुत्तों को घुमाते हैं, उनको बेड में लेकर के सोते हैं, उनको डाइनिंग टेबल में बैठा करके खिलाते हैं। तो यह ही होगा। तो इसीलिए माया का भजन हम इसलिए कर रहे हैं, या दूसरों की गलत प्रवृत्ति दृष्टि इसलिए आ रहा है क्योंकि हम वैसे देखा है सर्वोपरि तो कृष्ण का, महाप्रभु का गोरा पहु ना भजिया मोइनु,
उनका भजन न करने के कारण ही हम ऐसा हमारी दुर्गति है। लेकिन यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हमारा कितना बड़ा लॉस हो रहा है, यानी क्षति हो रहा है। क्या धन मुझे दे रहे थे चैतन्य महाप्रभु? ना प्रेम तन धन हेला हराइनु। प्रेम रूपक धन मुझे दे रहे थे चैतन्य महाप्रभु। अगर मैं महाप्रभु का भजन करता, अगर मैं कृष्ण का भजन में रत होता दिनों भर, यथा संभव यथामति, जैसे महाप्रभु कहें कीर्तनीय सदा हरि, बस 2 घंटा के लिए कीर्तन करने के लिए नहीं कहें, कीर्तनीय सदा हरि, हर एक समय भगवान का भजन करना चाहिए। तो आप सब प्रश्न करेंगे कि हर एक समय भजन करेंगे तो अपनी दैनंदिन क्रिया कैसे करेंगे? हाँ, माला में जब 16 माला कर सकते हैं, लेकिन अन्य समय में भी भगवान का नाम करना चाहिए। मान लीजिए कोई माता रसोई कर रहे हैं, कोई झाड़ू कर रहे हैं, या जो प्रभु जी लोग हैं ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में, यथा संभव यथामति हर एक समय भगवान का स्मरण बंदन चिंतन करना चाहिए। तो इसलिए जब यह होगा तब हमको अन्य जो प्रवृत्ति में लिप्त हम नहीं रहेंगे। महाप्रभु का भी यही आदेश है कि भोजने की सायने किबा जागरणे अहर्निशि बोलो कृष्ण बोलो हवदाने। भोजन के समय अगर आप प्रसाद पा रहे हैं तब भी आपको हरिनाम करना चाहिए, नहीं तो क्या पता वो प्रसाद की जो कण है उस समय अगर हमारा चेतना खराब हो तो प्रसाद का भी असर नहीं होगा। कि शयने, और शयन के समय भी, सोते समय भी सोने के लिए नहीं सोना है, सोते समय भी भगवान का नाम करते 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 सो जाना है। और कि भोजन है, कि बा जागरण, जब भी जगे कोई कार्य करे तभी भगवान का नाम करना चाहिए। अहर्निशि, चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो, अहर्निशि बोलो कृष्ण बोलो हो वदनी। भगवान का नाम हर एक समय लेना चाहिए, तब जाकर के हम अन्य कार्यों में लिप्त रहते हुए भी हमारी चेतना कृष्ण भावनामृत रहेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम रूपक धन दे रहे थे, मैं उनका भजन न करने के कारण, दूसरों की दोष प्रवृत्ति को देखने के कारण मैं भजन से छूट गया, अपराध हो गया, और धीरे 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 मैं भक्ति से विच्युत हो गया। इसलिए प्रेम रूपक धन को मैं त्याग दिया। और महाप्रभु ये प्रेम देने के लिए आए। यद्यपि हरिनाम करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष भी प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि जो अपराध युक्त नाम भी करते हैं उनको धर्म अर्थ और काम प्राप्त होता है, और जो नामाभास स्थिति में रहते हैं वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये हमको ना धर्म अर्थ काम की या मोक्ष की भी कामना है। हमारा आचार्यगण जो है वो मोक्ष को भी भर्त्सना कर दी। कि क्या चाहिए ना, प्रेम रूपक धन चाहिए। प्रेम तो हम ढूंढ रहे हैं, चाहे कोई करोड़पति हो या कोई रोड़पति हो, किसी में प्रेम ही नहीं है। यहाँ प्रेम का अभाव है इस जगत में। तो प्रेम और रतन धन हिलाए हराइन। तो इसलिए मैं महाप्रभु का भजन न करके, भगवान का भजन न करने के कारण प्रेम रूपक रतन धन जो है उसको हरा लिया। और मैं क्या किया, जो भी मैं कष्ट पा रहा हूँ, जो वास्तविक धन है नहीं, उसमें मैं अपना, हरे कृष्णा किसका आवाज आ रहा है, तो वास्तविक जो धन नहीं है उस धन को मैं संयोग करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए अपना जीवन को बिता दिया। अधने जतन करी धन ते आगीनु। जो अधन है, जो संग्रह के योग्य है नहीं, अपराध संग्रह करने के लिए हम कृष्ण भावनामृत में आए थे क्या? हम प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावनामृत में आए थे क्या? जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं, एक क्लास में सुना कि
हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है किसका? हाँ, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जैसे कथा में कहते हैं कि भक्त लोग पहले तो आते हैं, कोमल श्रद्धा रहता है, और धीरे धीरे देखते हैं अरे इस्कॉन तो एक गेटवे है विदेश जाने का। तो भक्तों के, क्योंकि इंटरनेशनली हमारा संबंध हो जाता है। हम देखते हैं संबंध में कई प्रकार के अपना स्वार्थ को विचार करने के लिए, सिद्ध करने के लिए अनेक उपाय करते हैं। तो कहते हैं वो तुलसी आरती में कीर्तन है, यही मोर अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने हेरिव सदा जुगल रूप राशि। ये मेरा अभिलाष है, लेकिन अंदर कामना ये चल रहा है, बोल तो रहे ये, लेकिन यही मोर अभिलाष अमेरिका रे दियो वास, नयने हेरिव सदा डॉलर पाउंड राशि। तो अमेरिका में कैसे वास मिले, डॉलर कैसे इनकम करूं, इंडिया में नौकरी करो तो 45,000, वही 45,000 डॉलर हो जाएगा तो कितना गुना बढ़ जाएगा। और अभी हम देख रहे हैं इसी समय के जो कैलामिटी में कितना पैनिक हो रहा है। जो जो विदेश में वो तरस में भारत आने के लिए, या जो वहाँ से, वहाँ का नाम सुनने से भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा, अभी देखिए अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। प्रभुपाद जी एक बार बोले हैं, हम एक कोई कोट भेजा था, प्रभुपाद जी बोले थे नाउ अमेरिका इज टाइगर। अभी वो जब प्रभुपाद जी प्रचार के लिए गए थे, बहुत धन धान्य देश था, लेकिन एक दिन आएगा इट विल बी माउस लाइक, मैंने ये मूसा मूसिक जैसा हो जाएगा, कुछ अपना सत्ता को हरा लेगा। तो धन धान्य का जो उद्देश्य लेकर के अगर हम भक्ति क्षेत्र में हैं और फिर भी धन की, बाह्य प्रतिष्ठा की, अन्य पूजा प्रतिष्ठा लाभ की अगर आशा कर रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता है, और इसके द्वारा निश्चित रूप से हम आगे चल करके और भी परेशानी और कष्ट और कठिनाई का सामना करेंगे। इसलिए औधौने जतन करी, जो संग्रह के योग्य नहीं उसको संग्रह करने के लिए मैं प्रयास किया। औधौने जतन करी, और जो वास्तविक धन है, वैष्णव का संग है, उच्च कोटि के वैष्णव के साथ संगति करना है, वैष्णव के सहित सदाचार करना है, उस सब को मैं त्याग दिया। औधौने जतन करी धन त्यागिन, यानी प्रेम धन को मैं छोड़ दिया। और इसीलिए अब जो मैं कष्ट पा रहा हूँ, दूसरे को दोष देने से कुछ लाभ नहीं। अपन कर्म दोष से आपने डूबिनो, मैं अपने कर्म के दोष से ही डूब रहा हूँ। अनेक भक्त प्रश्न करते हैं, प्रभु जी इतना क्यों कष्ट हो रहा है हमको, हमने तो भक्ति में आए फिर भी इतना क्यों कष्ट हो रहा है, इतना पीड़ा क्यों हो रहा है, इतनी विपत्ति क्यों आ रही है, परिवार में इतना समस्याएं क्यों हो रहा है, धन की क्यों समस्या है, अन्य अन्य संपदाओं की क्यों समस्या है। क्योंकि जो हम बोए हैं वो ही खाएंगे, ऐसा बताया गया है। जैसे कि रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में कहते हैं, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, बीज और कूट, ये 4 प्रकार की दुष्कृति है। इसके द्वारा हम कर्म का फल भुगतते ही हैं, इस जीवन में भुगतते हैं, अगर कुछ बाकी भी रह गया तो आगे चल करके भुगतते हैं। इसलिए आपने कर्म दोष से आपने डूबी, मैं अपने कर्म के दोष से ही डूब रहा हूँ, मेरा पतन हो रहा है, मेरा भक्ति से च्युत हो रहा है। इसीलिए तो प्रश्न अगर उठेगा तो इस समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होने का क्या उपाय है, तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कर्माणि निर्धहन्ति किंतु च भक्ति भाजा। कर्म का निधन होगा जब हम किंतु केवला भक्ति करेंगे, यानी कि धीरे 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 ग्रेजुअली शुद्ध भक्ति का आचरण करेंगे या भगवान के चरण में समर्पित हो जाएंगे, तो हमारा विगत पाप जितना भी है सब चला जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्म को त्याग करके अगर भगवान के शरणापन्न हो जाए, ये जाति धर्म, गुण धर्म, प्रतिष्ठा का धर्म, भोग का जो धर्म हम अपना लिए हैं, और संसार की अंदर जो व्यावहारिक वस्तुओं में जो आसक्ति का जो धर्म, अनेक जो धर्म है,
समस्त धर्म को अगर त्याग देंगे तब क्या होगा, भगवान हमको ग्रहण कर लेंगे, शरण देंगे और समस्त पापों से मुक्त कर लेंगे। पाप का परिणाम ही, दुष्कर्म का परिणाम ही, दुष्कृति का परिणाम ही दुष्प्रारब्ध होकर के आ रहा है। इसलिए ये आपने कर्म दोषे आपने डूबिनु। और क्या किया मैंने मैं सत्संग ना करके प्रजल्प किया, दूसरों की निंदा किया और दूसरों की चर्चा किया। और सर्वोपरि धीरे धीरे क्या होता है, पहले कनिष्ठ भक्तों की हम निंदा अपमान करते हैं, उसके बाद मध्यम भक्तों की निंदा करते हैं, उसके बाद हम उत्तम कोटि के भक्तों की निंदा करते हैं। यहाँ ही होता है। और जब उत्तम कोटि के भक्तों की निंदा करते हैं, अंतिम में हम भगवान का भी निंदा करते हैं, भगवान के प्रति भी हमारा विश्वास चला जाता है। जैसे कि चैतन्य लीला में प्रमाण है, चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज का नाम था माधवेंद्र पुरीपाद, जो भक्ति लता बीज के मूल है। तो उनके दो शिष्य थे, वैसे अनेक शिष्य थे, प्रमुख एक दो शिष्यों में एक ईश्वरपुरी और एक रामचंद्रपुरी। तो जो ईश्वरपुरी हैं वो ही आगे चल करके चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज बने। हरिनाम दीक्षा चैतन्य महाप्रभु को ईश्वरपुरी ने प्रदान किया और संन्यास वो केशव भारती से ली कटवा में। तो जब माधवेंद्र पुरीपाद की अंतिम स्थिति आई, यानी कि वार्धक्य अवस्था आ गया, तब वो सैया पर ही मलमूत्र का त्याग कर लेते। तो पहले तो रामचंद्रपुरी की श्रद्धा पूर्ण थी, लेकिन जब गुरु महाराज का शरीर अस्वस्थ हो गया तब उनके मन में संशय, अरे एक शुद्ध भक्त होते हुए कैसे ऐसा हो सकता है, क्रंदन कर रहे हैं। हाँ, और उसी अवस्था में भी माधवेंद्र पुरी अई मथुरा नाथ दीन दयाल नाथ ऐसे करके विरह में क्रंदन करते थे। तो शुरू में तो कुछ समय के लिए रामचंद्रपुरी ने सेवा किया, लेकिन यह अवस्था को देख करके वो गुरु के प्रति अपराध भाव आ गया, अविश्वास किया और संशय किया। और संशय आत्मा का क्या होता है, संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। तो रामचंद्रपुरी ने अपने गुरु को त्याग के चले गए और स्वच्छंद रूप से विचरण करने लगे। कई वर्षों के बाद जब चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षित हुए, लेकिन उसी समय जब माधवेंद्रपुरी जब अस्वस्थ थे, उनके जो शिष्य ईश्वरपुरी थे, उन्होंने पूर्ण रूप से निष्ठा से गुरु तत्व को समझते हुए उनकी सेवा किया। सेवा करने के कारण माधवेंद्रपुरी की कृपा से ऐसा गौरवान्वित तो वो पद पाए, स्वयं भगवान के वो गुरु बने। जैसे द्वापर में भगवान कृष्ण के गुरु गर्ग मुनि और सांदीपनि मुनि बने थे, वैसे इस अवतार काल में चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी और केशव भारती बने। तो इतना महिमा मंडित और गौरवान्वित पद जो प्राप्त हुआ, क्यों, ये गुरु भक्ति के कारण। लेकिन इस रामचंद्रपुरी का क्या हुआ, जब माधवेंद्रपुरी के चरणों में अपराध किए, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के पुरी में निवास कर रहे थे, एक दिन वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए और ये अपने गुरु के गुरु भाई विचार करके उनका सम्मान किए, क्योंकि माधवेंद्रपुरी उनके गुरु महाराज थे चैतन्य महाप्रभु के, और माधवेंद्रपुरी के गुरु भाई रामचंद्रपुरी थे। तो उन्होंने सम्मान किया। लेकिन एक दिन देखे रामचंद्रपुरी कि चैतन्य महाप्रभु के गृह के सामने अनेक चींटियां चल रही हैं। तो इसको देखते हुए रामचंद्रपुरी ने चैतन्य महाप्रभु की निंदा किया, भर्त्सना किया। केवल तुम सन्यासी होते हुए तुम्हारा मिष्टान्न पे रुचि है, इसके कारण मिष्टान यानी मिठाई पे रुचि है, इसलिए तुम्हारे घर के सामने चींटियां चल रही, इसका अर्थ तो मीठा खाते हो। तो ऐसा भर्त्सना करी। यद्यपि गौरांग महाप्रभु दैन्यता के कारण कुछ बोले नहीं, लेकिन इन जो इससे प्रमाण होता है, जो उत्तम अधिकारी के भक्तों की निंदा करता है, तब क्या होता है, एक दिन वो पूरा विषयी जैसा और नास्तिक जैसा हो जाता है और भगवान का भी दोष देखता है, जैसे कि रामचंद्रपुरी ने चैतन्य महाप्रभु का दोष देखा। तो कहने का उद्देश्य यह है, हम जब इस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहेंगे, शुरू में क्या करते हैं, हम कनिष्ठ अधिकारियों से हम निंदा अपमान करते हैं, और ये न्यूफाइड डिवोटी है, ये जानता नहीं, ये करता नहीं,
उनकी निंदा भर्त्सना करते हैं, तब कुछ समय के बाद मध्यम अधिकारी को करते हैं और कुछ समय के बाद उत्तम अधिकारी को भी करते हैं। और जब उत्तम अधिकारी भक्तों की निंदा करते हैं तो धीरे धीरे हम भक्ति में पतन हो जाता है और भगवान की भी निंदा करते हैं, यानी कि नास्तिक जैसा ही हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो कड़ियाँ हैं बड़ी भयानक है, तो इसलिए जो शुरू से ही इसको रोकना चाहिए। इसीलिए ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो मन है, विचार है, बुद्धि है, सत्संग में न लगते हुए असत्संग में लगा है। इसके बाद कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, सत्संग छाड़ी कइनु असते বিলাস, ते कारणे लागिल जे कर्मबंध फास। सत्संग छाड़ी कइनु असत्य विलास, मैं सत्संग को छोड़ दिया, जो वास्तविक साधु संग है, उच्च कोटि के भक्तों का संगति है, उसको त्याग करके मैं दूसरों की निंदा अपमान प्रजल्प में लग गया और असत्य विलास, असत व्यक्तियों का संग करने लगा, जो निंदुक होते हैं उनका संग करने लगा। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, एक विषयी, एक कामिनी से जितना भय नहीं है, लेकिन कामिनी के प्रति आसक्त जो विषयी पुरुष है उसका संग बड़ा भयानक है। कामिनी एक माने माया जितना घातक सिद्ध होती नहीं, उससे ज़्यादा माया के प्रति आकर्षित व्यक्तियों से हमको ज़्यादा विपत्ति है। इसीलिए बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, और जो विशेष करके निंदा अपमान क्रिया में लगे हुए हैं उनसे 100 को दूरी रखना चाहिए, पूर्णतः शरीर से, वचन से, मन से, नहीं तो हमारा जीवन शेष हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ते कारणे लागिल जे कर्मबंध फास, इसके कारण ही मेरे प्रति कर्म का जो बांध फास है, यानी कि जो गांठ है वो लगता गया। और तब जब कर्म का गांठ लग गया तो क्या हुआ, मेरा पूरा धीरे धीरे ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों से अपराध, उसके बाद मध्यम, उसके बाद उत्तम, उसके बाद पूर्ण रूप से नास्तिक हो गया। हम देखें कई बार अपने जीवन में, इस 26-27 साल की इस गौड़ीय जीवन में देखे हैं, कई भक्त ऐसा उच्च कोटि के भक्तों को निंदा करके वो पूरा पतन हो गया और विषयी जैसा बन गया। अभी मांस मछली भी खा रहे हैं, जो कि दीक्षित भक्त थे। तो ऐसा भी घातक स्थिति हो सकता है। तो इसलिए इसका दुष्परिणाम क्या होगा, कि हम विषय को खाएंगे, उसके बाद जब कृष्ण के श्रवण कीर्तन में हमारा रुचि नहीं रहेगा तो विषय में हमारा रुचि उत्पन्न हो जाएगा। विषय विषम विष सतत खाइन, गौर कीर्तन रसे मगन नाहइन। तो इसीलिए विषय विष को मैं खाने लगा, विषय रूपी विष से, यहाँ पे विषय को नरोत्तम दास ठाकुर विष के समतुल्य कहते हैं। कोई अगर विषय को खा रहा है भोग प्राबल्यता में, इसका अर्थ वो मर ही रहा है। विष को खाने से क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। तो विषय को जब खाएंगे हमारा मृत्यु होना सुनिश्चित है। लेकिन नामामृत को, कथामृत को, भक्त संग के अमृत को त्याग करके ऐसे विषय के सुख को मैं आरोगने लगा, उसका आस्वादन करने लगा। इसके कारण क्या हुआ, मैं गौर कीर्तन रस से छूट गया, विच्युत हो गया, और इसके कारण धीरे 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 मेरी पतन हो गई। तो इस प्रकार का साधारण पशु से भी हीन जो अभी मेरा जीवन हो गया है, यानी कि कैसे फॉल डाउन होता है, इसकी एक कड़ी प्रदान कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। कनिष्ठ से मध्यम उत्तम तक होते होते भगवान की भी निंदा करते हैं, और भगवान के जो निंदा करेंगे यानी कि विषयी या नास्तिक हो जाएंगे। जो नास्तिक हो जाएंगे तो कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, और पूर्ण रूप से जीवन बर्बाद हो जाएगा और श्राप से परिपूर्ण हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे, इस प्रकार का जीवन को रख करके भी क्या फायदा है। इस प्रकार का जीवन जब ये प्रायश्चित मानो कर रहे हैं, इस प्रकार का जीवन हो गया है, तो इस जीवन का कोई लाभ मैं नहीं देख रहा हूँ। अंतिम में कहते हैं, केनो बा अछहे प्राण की सुख लागिया, नरोत्तम दास
के ना गेला मरिया। कह रहे हैं ये प्राण को अब रख करके क्या फायदा, जिस शरीर वैष्णव की गुणगान नहीं किया, जिस शरीर में भगवान की भक्ति नहीं किया, जिस शरीर उच्च कोटि के वैष्णव की निंदा अपमान करने में लग गया, वो शरीर अभी रख करके कुछ फायदा नहीं, पृथ्वी माता के प्रति ऊपर बोझ जैसा है। केनोवा अच्छा है प्राण की सुखो ला गया, किस सुख के लिए मैं रह रहा हूँ, कुछ तो मिलेगा ही नहीं, अपितु इस जीवन में ही मुझे नारकीय कष्ट भुगतना होगा। तो इसलिए नरोत्तम दास के नो नागेलो मोरिया, इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। तो इसलिए यह कड़िया जो नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि जो फॉल डाउन एक्चुअली जो पतन होता है ना, एक माने अस्वाभाविक है नहीं, और ऑल ऑफ सडन यानी कि अचानक पतन होता नहीं। जो फॉल डाउन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, जैसे भक्ति एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो पतन भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। धीरे 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 भक्ति के प्रति अश्रद्धा हो जाता है और अन्य अन्य मार्गों में, कर्म में, ज्ञान में, योग में आदि में लिप्त होता है और धीरे धीरे पूरा विषयी हो जाता है व्यक्ति, और धीरे धीरे नास्तिक भी हो जाता है। ऐसा भी कई केसेस देखने को मिला है। हम देखेंगे यही हो रहा है। हम कई भक्तों के जीवन में देखते हैं, उनके माने जो संतान है जो भक्ति में नहीं रहते हैं, कारण क्या है? वो ऐसे ही शुरू में तो बचपन में तो कीर्तन में, भजन में, मंदिर जाने में लिप्त रहते हैं, लेकिन पिता माता क्या करते हैं, बड़े होते होते उनको फ्रीडम दे देते हैं। जो बाल्यकाल से भक्ति कर रहे थे, जब थोड़ा टीनेज आता है तो इतना क्यों प्रेशर करेंगे, अभी थोड़ा तो इतना करेंगे तो ठीक है। तो धीरे 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 विषय का संग होता है, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं सत्संग छाड़ी कोइनु असत्य विलास। तो सत्संग को छोड़, हाँ अभी बंद होने वाला है, ठीक है बंद, ठीक है हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सुन पा रहे? ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे, इसीलिए यह समस्या देखने को प्राप्त हो रहा है, जितना हम असत्संग में जुड़ेंगे धीरे धीरे हमारा भक्ति युक्त जो चेष्टाएं हैं और इच्छाएं हैं वो नष्ट हो जाएगा, और हमारे अंदर कामुकता और विषय को भोग करने की प्राबल्यता ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और विशेष करके युवावस्था में तो ज़्यादा होता ही है। जब विषय संग होता है तो धीरे धीरे मन व्याकुल होता है और विषय को भोग करने की प्राबल्यता बढ़ती है। तो लेकिन कुछ कुछ इस कराल जो माया है, कली है, उससे बच जाते हैं अगर वो कई प्रामाणिक भक्तों के संरक्षण में रहते हैं, तब वो जाकर के बच जाते हैं। इसलिए यह कीर्तन के माध्यम से जो भक्तों के प्रति अपराध होने का या भक्ति मार्ग से पतन होने का कारण क्या है, इस संबंध में दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसा हम अपने आप को इस समस्त नगण्यता, दीनता, हीनता का जो विचार हम कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हम भक्तों को निरुत्साहित कर रहे हैं, अपितु अपने अपने आप को दर्पण में देखना चाहिए, जो कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्तरूपक दर्पण को मार्जन करना चाहिए, क्योंकि जन्मों जन्मों से धूल पड़ता जा रहा है और उस धूल को सफाई करना चाहिए, और अपने साधना के अग्नि से, निष्ठा के अग्नि से, साधु संगति के अमृतमय वातावरण से, और सर्वोपरि
हरिनामामृत से, कथामृत से ही यह मेला जाएगा। और जिस समय हरिनाम ना हो, जिस समय साधु संगति ना हो, जिस समय अन्य भक्ति युक्त क्रिया नहीं हो रहा है, कर्म में जीवन में है, तब भी इसके प्रति अगर लोलुपता या लोभ या उसमें सम्मिलित होने का जो लालसा रखेंगे, तब भी यह चेतना बरकरार रहेगा और स्थित रहेगा। इसलिए इस समस्त क्रियाओं से जो भयपूर्ण स्थिति है, साधक अगर नहीं जानेगा तब वो धीरे धीरे सहजा हो जाएगा या भक्ति से पतित हो जाएगा, या चाहे भक्ति में रहे तब भी वो जो लाभ होना चाहिए उस लाभ को प्राप्त नहीं कर सकेगा। जो कह रहे हैं कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तथापि न पाए कृष्ण प्रेम धन, ऐसे करोड़ों जन्म में बीत जाएगा तब भी कृष्ण का प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए इस समस्त पॉइंट को, भक्त अपराध और को बारे में हम चर्चा किए। उसके बाद भक्त अपने आप को देखे, खुद अपने आप को पहचाने, मैं किस स्थिति में हूँ, तब जाकर के यह समस्त जब हमारा अंदर अवगुण चला जाएगा तब हम भक्त तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। तब इतनी विचारधाराओं में हमारे इतनी उदार चित्त भाव और उच्च कोटि का भाव आ जाएगा, कितना कष्ट देने वाला व्यक्ति को भी हम निंदा नहीं करेंगे, भर्त्सना नहीं करेंगे या अपमान नहीं करेंगे। जैसे कि हरिदास ठाकुर ने किया। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा गया, लेकिन फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु को अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आप कृपालु हैं, दयालु हैं, तो इन यवनों के द्वारा हरिनाम करा लीजिए। तब हरिदास को मारते मारते तो इतना मारा कि मूर्छित हो गए, पूरा मर गए मानो। तब दोनों यवन जो सेवी थे उनको गंगा जी में फेंक दिए, मृत विचार करके। और बिल्कुल दया नहीं थी उनके हृदय में, नहीं तो मार कैसे रहते। और लेकिन हरिदास ठाकुर ने ये जो निवेदन किया है, वैष्णव निवेदन कृष्ण दयामय, कृष्ण दयामय है, कृष्ण ने सैंक्शन कर दिया। और जब यवन राज के पास, काजी के पास गए दो यवन सेवी, तो यवन राज पूछ रहे हैं कि हरिदास मर गया, तो चाह रहे हैं कुछ बोलने के लिए, हाँ मर गया, हमने गंगा में फेंक दिया, सब बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुख से जब बोलते हैं हरे कृष्ण, यही निकलता है। तो वो खुद भी आश्चर्य हो रहे हैं, हम क्या ये क्या कर रहे हैं, हम कहना कुछ चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ। हाँ, तो फिर से बोला, अरे क्या बोल रहे हो तुम? काजी पूछा कि तुम क्या बोल रहे हो? फिर से बोला हरे कृष्ण। अरे हरे कृष्ण क्या बोल रहे हो? देखिए, इसको सुनकर के काजी भी बोला कि हरे कृष्ण क्या बोल रहे हो। तो ऐसा श्रृंखलाएं चलती रही। कितना भी मारा गया, पीटा गया, बार बार कोशिश किया गया, तो कुछ जो मंत्री वर्ग जो थे वो बोले कि जो हरिदास के जो शरीर में जो भूत था वो मर गया ना, ये भूत अभी इन दोनों में आ गया है। इसलिए हरिदास ठाकुर बार बार हरे कृष्ण बोल रहे थे और ये भी अभी हरे कृष्ण बोल रहे हैं। तो ठीक है, अभी तो पागल हो गया, जो उसको क्या दंड देना है महाराज, इसको छोड़ दीजिए। वो जीवन भर ये हरे कृष्ण के सिवा कुछ बोले ही नहीं। ऐसा भक्तों की कृपा है। तो मारो खाइया प्रेमो दैया, हमारा ये परंपरा है। हम यद्यपि मार खाते हैं लेकिन देते हैं जो प्रेम ही देते हैं। तो इससे जब विचार अति उच्च कोटि का हो जाता है, जब हम भक्ति में स्थित होते हैं और हमारे अंदर जो दैन्यता का परिप्रकाश होता है, हमारी विचारधारा अति उच्च कोटि की हो जाती है। और यही जीवन का चरितार्थ है कि ऐसा उच्च कोटि की धारा कम से कम वैष्णव के सामने हो। हरिदास ठाकुर जैसा स्थिति होना तो सबके लिए संभव पर है नहीं कि मानो आप जा रहे हैं, आपको कोई मार रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है तो अच्छा है, लेकिन फिर भी यह कहने का उद्देश्य है इस प्रकार का स्थिति भी हो सकता है। कई जीवन में हम देखें, हम प्रचार करते समय हम देखें कई बार माने दुर्बुत के द्वारा चोरी भी हो गया हमारा, तब भी पहले तो कष्ट लगा, लेकिन हृदय में बड़ी साहस आई कि अगर हरिदास ठाकुर की स्मरण की। गुरुदेव बोले थे कि हरिदास ठाकुर इतना सहन किए थे तो क्यों नहीं हो सकता। मैं एक बार संकीर्तन कर रहा था, 2008 की बात है, उड़ीसा में। तो हमारा वैसा माने गाड़ी जाती थी और प्रचार गाड़ी जाती थी, और
एक एक भक्त को एक एक जगह पे छोड़ देते थे, और लगभग 20-30 किलो का एक कपड़ा का बैग रहता था। उसी बैग में श्रील प्रभुपाद जी के सब पुस्तक रहते थे, और पास में कुछ एक भी रुपया नहीं दिया जाता था। हाँ, और बस लगभग 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर में खड़ी रहती, अलग अलग जगह पे अलग अलग भक्त को छोड़ देते, और आपको समस्त बुक को डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर से लौटना है। जब तक वो कमांडर का जो बॉस के लीडर थे, उनका आदेश रहता था जब तक समस्त बुक जाएगा नहीं तब तक लौटना नहीं। तो उस समय तो मानो सोल्जर का स्थिति है ना, जैसे डिफेंस में ट्रेनिंग होती है, वैसे ही ऐसा ही बताया जाता था। तो एक बार क्या हुआ, मैं जा रहा था, लगभग 50% बुक्स चली गई थी। दोपहर, लगभग गर्मी का दिन था, निर्जला एकादशी से 10-15 दिन पहले की बात है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए करके आधा बुक डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, और पैसा भी लक्ष्मी बुक्स का लक्ष्मी आ गया था भी, और आधा को करना है, शाम तक टारगेट करके लौटना है। और लौटने के लिए भी भिक्षा मांग करके ही, लौटने का पैसा अलग से, उसको लिए पैसा नहीं दिया जाता था, किसी से लिफ्ट ले करके बस में हो ऐसा जाना पड़ता था। तब क्या हुआ, एक स्कूटर में दो मदिरा पान करके दो दुर्बुत, एकांत जगह थी, लगभग खुला, माने सब खेती था, सब एक प्रकार का जंगल जैसा ही था। तो दो दुर्बुत आगे मदिरा पान किए थे, मेरे पास रुके, और रुक करके मेरी शिखा को पकड़ने लगे, परेशान करने लगे। और तब हरे कृष्णा, हाँ, तो जब ये ऐसा करने लगे तो बोला, अरे क्या से हो, क्या हो, पूछने में थोड़ा भयभीत हो गया। हाँ, उनको देखते हुए, क्योंकि उनके मुख से बास आ रहा था, मदिरा पान किए थे। तो जबरदस्ती क्या किए, जितना पैसा था मुझसे धक्का मार दिए मुझे, और मैं रोड से बाजू में गिर गया। और बलिष्ठ थे, बड़े थे आयु में भी, और सब पैसा छीन लिए, और जितना पुस्तक भी था वो ले गए। कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, एक भी रुपया नहीं रहा। मैं उसके बाद अकेले में रोने लगा। तो थोड़ा क्रोध भी आया, मैं क्या करूं अभी। तो मैं विचार किया, अरे इतना मैं विचलित क्यों रहा है। गुरुदेव ने तो बोला है, गोविंद महाराज बोलते थे कि हरिदास ठाकुर ने कितना सहन किया, और उनको तो मारा गया 22 बाजार में, मुझे तो मारा नहीं गया, धक्का मार के नीचे फेंक दिए। तो लेकिन जब माला था, जब करते करते रोने लगा। विश्वास मत करिएगा, 10 मिनट के बाद एक पुलिस वाला आया, वही बाइक में जा रहा था, एक यामा बाइक में जा रहा था। तो मेरे पास, अरे अरे बाबा क्या, बालक बाबा मुझे बोला, बालक जैसा दिखता था। हाँ, तो 2008 की बात है। तो बोले, अरे बाबा क्यों रो रहे हैं। ना ऐसा ऐसा मैं प्रचार कर रहा था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तब दो दुर्बुत आकर के ऐसा ले लिए चोरी करके। ऐसा जब ठीक है, मेरे पीछे बैठो, दारू पिए थे ना, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, तो कितना समय हुआ ना, 10 मिनट हुआ है। तो लगभग 3-4 किलोमीटर तक चले, और देखे एक जगह पे एक बड़ा बरगद का वृक्ष था, वहाँ पे स्कूटर रख करके एक दारू बोतल लेकर के वो पी रहे थे। तब तो पुलिस क्या, उसके पास में डंडा भी था, इतना उनको मारा, दो दुर्बुत को बहुत जोर से मारा। मैं बोला, रहने दीजिए, बस जो हो गया हो गया, इतना मत मारिए, आपको जो कानूनी कार्रवाई करना है वो करिए, लेकिन मैं केस फेस नहीं दूंगा, आपको जो करना है करिए, मैं इस झमेले में फंसूंगा नहीं। और बस मेरी प्रचार का जो धन है मुझे मिल जाए, जो धनराशि है, तो उनके पास था ही, सब ले लिए और मुझे दे दिए। और वो पुलिस भी जो था, अपने ओर से 100 रुपया मुझे दान दी, डोनेशन दी। और बोले कि कहाँ पे छोड़ना है, तो मैं बोला कि मुझे बस स्टैंड पे छोड़ दीजिए, मुझे आधा और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके बाद मैं शाम को लौटूंगा। बोले, अरे इतना हो गया, अब भी और आधा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तुमको। बोले, नहीं नहीं, हमको हमारा गुरु महाराज का आदेश है कि इसको पूरा ही करना है। तो बोले, ठीक है, आप लोग को तो आप हो जाने। तो ऐसा हुआ था। कहने का उद्देश्य यह है कि जब हम ऐसे आचार्यों का चरित्र सुनते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन पे भी कुछ समय के लिए मन विचलित होता है, लेकिन फिर से अगर निष्ठा हो तो पुनश्च साहस आता है।
विघ्न तो अनेक आएंगे, लेकिन उन विघ्न आने के लिए हम डरते नहीं, लेकिन विघ्न से निवारण करने की जो साहस है और सामर्थ्य है वो भगवान अवश्य प्रदान करते हैं अगर हम सत्संग में और हरिनाम में रत रहते हैं। तो इसीलिए जो विचार की परिपक्वता आती है ऐसे भजन के द्वारा, भक्त के संग के द्वारा और निरपराध से भजन करने के द्वारा, तो छोटी छोटी स्थिति में भी हम घबराते नहीं, ना कि बड़े बड़े स्थिति में भी घबराते हैं। तो हर एक वैष्णव के प्रति देखते हुए हमारी मन में विचार अति उच्च कोटि का आता है। तो इस संबंध में और एक कथा कहेंगे, वैष्णव की निष्ठा कितनी होती है। तो एक राजस्थान की एक रानी है, तो उन बड़े वैष्णव थे, उनके पति वैष्णव थे नहीं। तो पति युद्ध करने के लिए गए थे। जब युद्ध करने के लिए गए थे तो मध्यरात्रि में क्या हुआ, एक चोर चोरी करने के लिए आया और ये भगवान का नाम करते करते रत्न पलंग पर सो गए थे और शरीर भर आभूषण था, थी तो रानी ही। तो चोर भी क्या किया था ना, वैष्णव का वेश धारण करके आया था, तिलक किया था, धोती पहना था। विचार किया कि क्योंकि रास्ते में जाएंगे तो कोई पहचान नहीं पाएंगे। चोर का वेश जैसे टीवी वगैरह में देखते हैं, काला कपड़ा पहनते हैं, काला तिलक करते हैं, ऐसा करेंगे तो सब पहचान लेंगे। तो क्या किया, साधु का वेश बना लिया, वैष्णव का वेश बना लिया और चोरी करने के चल पड़ा, राजमहल में चोरी करने के लिए। रानी से चोरी किया और रानी के महल से अनेक सामान को चोरी किया और चोरी करके पूरा अपना, रानी तो भगवान का नाम कर रहे थे बीच बीच में। भक्त लोग तो पूरा डीप निद्रा में सोते नहीं, बड़ी पतली निद्रा होती है भक्तों का भी, उच्च कोटि के भक्तों का, क्योंकि उनका चेतना बड़ा सूक्ष्म रहता है। और जब देखे और जग गए, देखे कि एक चोर चोरी कर रहे हैं, पहले तो सजग हुए, खतरानी थी, लेकिन देखे कि ये तो वैष्णव का वेश धारण, क्योंकि धीमी आलोक दिया लगा था, देखे कि तिलक किए, कंठी किए। अच्छा ठीक है, किसी गुरु महाराज की सेवा में या किसी भगवान की सेवा में शायद लगाएंगे, अच्छा है, हमारा धन जा रहा है। तब जब चोरी कर लिया, अनेक चोरी किया, तब देखा कि रानी भी बहुत गहना पहनी है। तो उन गहना, विचार किया इन गहना को भी तो लूट देना चाहिए। तो धीरे धीरे रानी के पास आई, ये तो सती नारी थी, किसी पर पुरुष का स्पर्श को कैसे प्राप्त कर सकती, लेकिन फिर भी विचार कि ये तो वैष्णव है, किस लिए आ रहे हैं। तो देखा कि वो जो व्यक्ति थे, चोर थे, रानी की सब आभूषण उतार रहे हैं। तब फिर से प्रसन्न हुई कि बोले ठीक है, ये आभूषण किस काम का, भगवान की सेवा में लग जाएगा। तो निकाल रहे थे, लेकिन क्योंकि सती नारी थी, किसी का स्पर्श हो रहा था, तो शरीर में एक अलग माने उनको अस्वाभाविक लग रहा था, तो थोड़ा हिल गई। तो इतने में चोर विचार किया कि रानी जग के तुरंत अपना तलवार को निकाला और छाती में मारने के लिए प्रस्तुत हो गया। थोड़ी ही दूर में जब ऐसे छिटक करके अपने जीवन को बचाने के लिए रानी ने साइड बाजू में हो गए, तो वो जो खड्ग है वो रानी की जंघा में प्रवेश कर गया और अंदर चला गया। और अन्य जो आसवा जो वस्तु है वो गिरने लगा, तो दास दासी सैनिक आने लगे। इसी बीच में चोर भाग गया। चोर भाग रहा था तो सिपाही उनके पीछा कर रहे थे। तो रानी ने बोला रुक जाओ, क्षणम तिष्ठा, रुक जाओ, कोई पीछा करने की आवश्यकता है नहीं। वो एक वैष्णव थे और किसी आवश्यकता होगा, मांग नहीं पा रहे तो चोरी कर लिए तो ठीक है, लेकिन मेरी ये आदेश है, ये बात को मेरे और आपके बीच में गुप्त रखा जाएगा, किसी को बोला नहीं जाएगा। लेकिन रानी का तो घाव लग गया था, तलवार को निकाला गया, वो घाव में मरम पट्टी किया गया वैद्य के द्वारा। तो उसी कुछ दिन के बाद, एक दो दिन के बाद राजा भी युद्ध से लौट गए। तो जब भी राजा आते थे, रानी उनको स्वागत करने के लिए जाते थे। इस बार लेकिन स्वागत करने के लिए जा नहीं पाए, क्योंकि वो चल ही नहीं पा रहे थे, बेड पे थे। तो राजा बोले कि रानी कहाँ गई, दासियों को पूछे। तो रानी ने पहले से कहलवा लिया था कि ऐसा बोल देना कि मैं मासिक धर्म में हूँ, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। तब राजा विचार के ठीक है, लौट गए अपने अलग जो राजभवन में चले गए। ऐसे होते होते 1 महीना जब चला गया, यानी कि मासिक धर्म का समय जब चला गया,
तब राजा विचार कि अभी तो स्वस्थ हो, मैंने ये तो मासिक धर्म के 1 महीना ही हो गया, ज़्यादा हो गया। तब विचार करके गए तो पुनश्च बोले कि वही मासिक धर्म हुआ है। तब उनको मन में संदेह हुआ और दासियों को बोले, तुम, मुझे पता चल रहा है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो, कुछ ना कुछ विषय है। तो किसी को न मानते हुए वो रानी निवास में प्रवेश करेंगे और जब देखे रानी सैया पर है और जंघा में बैंडेज लगा है और खून का चिन्ह अब भी है, क्योंकि तब तक वो घाव सूखा नहीं था, इतना घातक घाव हो गया था। तब राजा ने दुख प्रकट किया और विचार क्रोध में भी परिपूर्ण हो गया। बोला कि क्या हुआ है, मुझे बताइए, कौन ऐसा आपको कष्ट दिया है। तो अनेक बोलने के बाद भी रानी जब बोली नहीं, तब राजा ने कठोरता का प्रयोग किया। बोले, आपको मेरी शपथ है और आप सती नारी, मेरे आदेश का पालन करिए। तब रानी ने बोला कि मैं बोलूँगी, लेकिन आप मुझे एक शपथ दीजिएगा, एक वचन दीजिएगा कि ये सुनने के बाद आप कुछ उस व्यक्ति के विरुद्ध में कुछ कार्य नहीं करेंगे। तो राजा ने शपथ किया कि ठीक है, मैं कुछ करूँगा नहीं, लेकिन बताओ। तो समस्त कथा जब रानी ने बताया राजा को, तब राजा भी सुनते ही उसका जो कठोर हृदय है पिघल गया और रोना प्रारंभ कर दिया। बोला कि आपको दंडवत प्रणाम है, आपकी सहनीय शक्ति को बार बार प्रणाम में करता हूँ। ऐसा जब इतना भी कोई सहन कर सकता है, कोई अपने आप को मारने के लिए आएगा, सिर्फ वैष्णव का वेश धारण किया था, नाम मात्र का वैष्णव है, वेश धारण किया, वेश मात्र का वैष्णव है, फिर भी आप उसको इतना सम्मान कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में कोई कार्य ना हो। तो मैं भी आज से शपथ लेता हूँ, वेश मात्र वैष्णव को भी मैं प्रणाम करूँगा, संग करूँगा, बात अलग है, शुद्ध भक्तों का संग करूँगा, लेकिन वेश मात्र वैष्णव की सम्मान करूँगा। तब से राजा ने भी नियम ले लिया। धीरे धीरे ये बात राज्य में प्रसारित हो गया। कुछ जो द्वेषी मंत्री थे, राजा को मारना चाहते थे या उनको शासन से हटाना चाहते थे, तब उन्होंने क्या किया, मजाक में एक बार क्या किया, राज्यसभा में एक गधा को तिलक कर दिया, गधा के मस्तक में, और कंठीमाला पहना दिया और पहना करके राज्यसभा में ला लिया। तो तुरंत ही राजा ने गधा को देखते हुए सिंहासन से उतर गए और गधा को दंडवत प्रणाम किए कि हे वैष्णव, आपको प्रणाम है। तो सभी हंसने लगे कि गधा को राजा प्रणाम कर रहे, कितना मूर्ख है, खुद गधा है, फिर भी इसको प्रतिक्रिया कुछ किए नहीं। तब जो द्वेषी मंत्रियों ने विचार किया कि ठीक है, गधा को प्रणाम किया, अब एक ऐसा खेल खेलेंगे, राजा अब सीख लेगा। तब क्या कि घोर जंगल में जाकर के कुछ क्षत्रिय के द्वारा एक जो सिंह है, उस सिंह को बेहोश कर दिए कुछ दवाई के द्वारा, और उसको एक कैद खाना में, एक जेल में जैसा एक पिंजरे में बांध दिए, और जब मूर्छित था सिंह, उसी सिंह के मस्तक में भी तिलक कर दिए और कंठी पहना दी, और एक काले कपड़े में उस पिंजरे को ढक करके राज दरबार में लाए। तब तक सिंह जग गया था, मूर्छित अवस्था पार हो गई थी, और तुरंत कपड़ा को खोलते हुए और पिंजरा को खोल दिए। तो सिंह तो भूखा ही था, और लेकिन जब पहले तो जो सिंह को देखे, अपना तलवार को उठाए राजा, लेकिन देखे कि सिंह के मस्तक में भी तिलक है और कंठी पहना है, तो तुरंत ही दंडवत प्रणाम की। और मंत्री विचार कर पीछे से कुछ दूरी में, अब तुझको सीख मिलेगा। तो सिंह भी राजा को तुरंत मारने के लिए गया। तो राजा ने भी अपना समस्त अस्त्र शस्त्र को त्यागते हुए भगवान को स्मरण किया। ठीक है, अगर एक वैष्णव वेश धारण किया हुआ सिंह अगर मेरी वध कर लेगा तो ठीक है, आपका जो विचार है। हाँ, राखे हरि यदि मारे के, अगर हरि मुझे रक्षा करेंगे तो कौन मार सकता है, और मारे हरि यदि राखे के, अगर हरि मुझे मारने के लिए प्रस्तुत ही हो गए, इच्छा किए, तो कौन मुझे रक्षा कर सकता है। तो ऐसा जब विचार किए, बाकी तो ईश्वर परम कृष्ण हृदय तिष्ठन्ते अर्जुन, भगवान सर्वत्र है, उस सिंह में भी तो भगवान ही है। अंडास्तरस्त परमाणु च्यांतरस्त, अणु परमाणु में तो सभी में भगवान का वास है। तब उस सिंह में भी तो भगवान है, लेकिन उस सिंह जो राजा को मारने के लिए जा रहे थे, वो सिंह तुरंत नरसिंह में परिवर्तित हो गए। जो सिंह थे साक्षात नरसिंह भगवान में परिवर्तित हो गए, और राजा के तरफ जो खाने के लिए जो सिंह जा रहा था, उलट करके जो द्वेषी थे,
जो विद्वेषी थे, उन सबको एक एक करके नरसिंह भगवान ने वध करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे जब हुआ, उन राजा की निष्ठा को देखते हुए समस्त जो पार्षद या जो अनुकूल विचार के थे सभी भूरी भूरी प्रशंसा की, धन्य हो राजा, आपकी बेस मात्र वैष्णव के प्रति निष्ठा को धन्य है। तो ऐसा जब किए, देवताएं भी पुष्प वृष्टि करने लगे, और देवताएं जब पुष्प वृष्टि किए और नीचे धरती पे गिरते गिरते वो स्वर्ण का पुष्प बन जाता। कहा जाता है कि अभी भी उस राजघराने में उस सुवर्ण के पुष्प हैं, कई अवसर पर उसका दर्शन किया जाता है। ये सत्य घटना है। तो कहने का उद्देश्य यह है, हम भक्ति में जितना प्रगति करते हैं उतना ही हमारा वैष्णव के प्रति या विशेष करके उच्च कोटि के वैष्णव के प्रति संबंध होने के कारण उनका स्वभाव भी हमारा अंदर आ जाता है। और भक्ति का यह ही प्रभाव है। यस्यास्तु भक्ति भगवते अकिंचन सर्वे गुणस्त्र समासित सूर। भक्ति के आचरण करने से धीरे धीरे देव सुलभ गुण प्रकट होता है। देवता क्या, उसके बाद ब्रह्म संहिता में तो ऐसा भी कहा गया है, सत्वावलंबी परसत्व विशुद्ध सत्व। सत्व गुण से पार होते हुए हम विशुद्ध सत्व गुण में आ जाते हैं। तो ये सिर्फ कहानी गल्पन है नहीं, ना सुनाने के लिए है, अपितु उसको आचरण करने के लिए। और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा, हमारे अंदर ऐसी दैन्यता आएगी और ऐसा भक्ति का भाव परिप्रकाश होगा, तब हम भक्त तत्व को, जो यहाँ पे कृष्णराज कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, भक्तानीश, भक्त तत्व को समझ पाएंगे। जब हम अपने आप को पहले पहचानेंगे, निश्चित रूप से हम एक उच्च कोटि का दृष्टिकोण पाएंगे, जिसके द्वारा हम वैष्णव की महिमा को, विशेष करके जो उच्च कोटि के वैष्णव की महिमा को पहचान पाएंगे, और हम मति भ्रमित, पथ भ्रमित नहीं होंगे। भगवान भी हमको मार्गदर्शन देंगे। तो कोई कह सकता है हम कैसे पहचानेंगे, तो भगवान ही बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम, भगवान निश्चित बुद्धि देंगे और ऐसा व्यवस्था करेंगे जिसके द्वारा हमारा भक्ति धीरे 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 अनुकूलमय स्थिति से अति उच्च कोटि की स्थिति में जाएगा। यह ही हम सभी के जीवन का लक्ष्य है, कि भगवान का जीवन का उद्देश्य, हम जैसे हर एक दिन बोलते हैं कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो इस मार्ग में हम धीरे धीरे अग्रसर होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम आज की चर्चा को विराम करते हैं। 5-6 हो गया है, कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा शायद, इसलिए किसी का प्रश्न है तो तुरंत पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है? हाँ बिल्कुल। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। नहीं, इसको अ, हाँ निश्चय, इसको चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। भक्ति लता जब बीज बढ़ता है, देखते हैं जब हम किसी वृक्ष को लगाते हैं तो वृक्ष को लगाते लगाते अनवांटेड कुछ घास भी उत्पन्न हो जाता है आसपास में। आप देखे होंगे, एक गमले में जब कोई एक वृक्ष लगाएंगे, यद्यपि आप उसको रोए नहीं होंगे, बोए नहीं, तो तब भी अनवांटेड ग्रास जो है, अनवांटेड घास जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो उस मिट्टी के अंदर छुपा था उस तत्व। वैसे ही हमारी जो जो सत्ता है, उसी के अंदर जन्मों जन्म से अपराध करने के कारण, पाप करने के कारण हमारे हृदय में जो वासनाएं हैं वो छुपी रहती है, जिसके कारण वासनाओं का तृप्ति न होने के कारण भक्तिलता क्रीप के सहित, भक्तिलता बीज के सहित अपराध का बीज भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो जैसे हम देखते हैं, यद्यपि उसको हम बोए नहीं है, लेकिन वो हिडन अवस्था में था, छुपी हुई थी। इसलिए आप जैसे बोल रहे हैं कि हम शरणागति किए, लेकिन वो हमारी जो शरणागति होती है भगवान के समीप, वो पूर्ण शरणागति नहीं होती है, वो पार्शियल
या आर्टिफिशियल या प्रिटेंशनल होता है, ऐसा आचार्यगण कहते हैं। हमारी जो शरणागति है प्योर शरणागति है नहीं, इधर आर्टिफिशियल है या प्रिटेंशनल है, यानी कि छलनात्मक है या कृत्रिमात्मक है या पार्शियल या इसको आंशिक कहते हैं, आंशिक शरणागति। ऐसा कि आंशिक भी शरणागति हो जाए तब भी भगवान खींच लेंगे, लेकिन अगर पार्शियल प्रिटेंशनल और आर्टिफिशियल हो तब तो हम उस भय से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो एक कारण यह है, इसलिए जब हम फूल के पास जाते हैं, फूल के साथ कांटा भी एक बार रहता है। अब देखिएगा, गुलाब फूल के पास जाने से पहले अनेक कांटाओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ये कांटाएं ही जैसे अपराध मानो है। तो इसलिए शरणागति लेकिन जब फूल निकल जाएगा तब कांटा का कोई समस्या नहीं, तब भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा। इसलिए वृक्ष जब होता है सिर्फ फूल उगता नहीं, कांटा भी उगता है। तो उस कांटा को निकाल करके हमको आगे जाना है, तो उससे हमको निकलना है। ठीक है प्रभु जी। हाँ 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 हाँ, इसलिए तो देखिए, हाँ हाँ, इसीलिए उस कांटा को निकालता है कौन? एक साधु आके निकालता है। जैसे कि एक भक्त जाते हैं वृक्ष के पास, तो वो कांटा को चयन नहीं करते हैं, वो सिर्फ फूल को ले आते हैं, लेकर के भगवान के चरणों में पहुंचा देते हैं। वैसे ही हमारे अंदर वैसी अगर खुशबू होगी, जैसे पुष्प में खुशबू थी, इसीलिए कांटा रहते रहते भी साधु आए और उस फूल को चयन कर ली और भगवान के चरणों में पहुंचा दिए। वैसे ही हमारे अंदर अगर खुशबू नहीं रहेगी, यानी कि गुण, कुछ भी अगर गुण रहेगा, तब साधु कृपा करके आ जाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में, उन व्यक्तियों के पास कुछ गुण नहीं था, लेकिन उनका जो सरल भाव था, एक बार जो मान लेते थे वो मान लेते थे। विदेशी भक्तों में ये एक अच्छा गुण है, जब तक मानेंगे नहीं तब तक तो मानेंगे नहीं, एक बार मान लेंगे तो मान लेंगे। यद्यपि कितना समय तक कंटिन्यू कर रहेगा वो कोई बात अलग है। तो जब हमारे अंदर थोड़ी भी खुशबू रहेगा तो एक साधु आएंगे और हमको चयन कर लेंगे और भगवान के चरणों में पहुंचा देंगे, यद्यपि हमारे अंदर कांटा हो। तो इसलिए वो खुशबू को डेवलप करने के लिए तब तक तो प्रतीक्षा और हरिनाम करना चाहिए, और हो सके तो शरणागति में रहना का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? शायद बंद हो जाएगा कुछ समय के बाद। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। नीरज प्रभु बोलिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो और क्योंकि 9 मिनट है, ठीक। हाँ, तो पूछिए। ठीक है, नीरज प्रभु पूछिए। हाँ, हरे कृष्ण बोलिए। हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए प्रभु। हाँ 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 हाँ। क्यों? इसलिए एक सही माली की आवश्यकता है, यानी कि अगर हम एक उच्च कोटि के भक्त के पास या जो भी यथा, तो माली क्या करता है, वो अनवांटेड जो घास को फूल के वृक्ष से जो बाजू से निकाल कर फेंक देता है। जितनी बार होता है उतनी बार निकाल के फेंक देता है। ना सिर्फ अनवांटेड चीज को निकालता है, अभी तो सार भी देता है, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो
खात होता है, खाद भी देता है। तो भक्त के पास जब हम ऐसे शरण में रहते हैं, माली ऐसे एक अच्छे मालिक के संस्पर्श में रहते हैं, तो ना सिर्फ अनवांटेड ग्रास को निकाल देता है, अपितु खाद भी देता है, पानी भी देता है, जिसको हम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रवण कीर्तने जल करह सिंचन। तो श्रवण दिलाता है आपको, साधु माने हरि कथा कहता है, और कीर्तन का सुख देता है, अन्य अन्य भक्ति संबंधी शिक्षा देता है, जिसके द्वारा ये अनवांटेड चीज होती भी नहीं, और वो फूल का जो वृक्ष है और भी पौष्टिक रूप से पुष्टता को प्राप्त करके बढ़ता जाता है। एक ही मार्ग है। इसलिए सत्संग छाड़ी कहीनो असत्य मिला, सत्संग की बहुत आवश्यकता है जीवन में, तब जाकर के ये सब अनवांटेड चीज जाएगा। और सीरियसली सत्संग करना है, कपट भाव से नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। और किस, हाँ बोलिए। हाँ निश्चय। ये दिमाग से न जाने के लिए एक ही मार्ग है प्रभु जी। पहले तो हम जैसे कि हम आगे कुछ बढ़ते हैं, तो पीछे का जो दोष है उसको धीरे धीरे निकालते जाएंगे, तब जाकर के आगे बढ़ने की सामर्थ्य हमारे अंदर रहेगा। नहीं तो एक जगह पे हम अटक जाएंगे। तो इसीलिए इसी को दिलो दिमाग में धारण करने के लिए एक तो बार बार श्रवण करना है, और अपने आप को तपस्या के द्वारा तपाना है। मान लीजिए आपने कुछ गलती किया, तो एक डायरी में नियम बना देंगे कि मैं अगर ये भक्ति में ये छूट रहा हूँ, तो इसका इतना मैं दंड लूंगा, पनिशमेंट लूंगा। चाहे ज़्यादा हरिनाम का हो, या ज़्यादा श्रवण का नियम हो, या कुछ कुछ भक्त प्रसाद भी एक टाइम ग्रहण कर लेते हैं, या कुछ ना कुछ करते हैं, या नहीं तो अनेक अनेक, वो खुद अपने आप को माने वॉलंटरली लेना पड़ेगा। तब जाकर के हम इसको याद रखेंगे कि हमारा ये गलती हुआ है, और इसी को दिलो दिमाग में हमारा स्मरण रहेगा। इसलिए तो दंड विधान भी है। कोई अगर चोरी करता है तो उसको उतना समय तक जेल में रखा जाता है, जिसके द्वारा वो, इसलिए उसको सुधार गृह कहा गया है। सुधार यानी सुधरने का एक मौका देता है। तब जेल से जब बाहर निकलता है व्यक्ति, तब स्मरण होता है ना, क्योंकि मैं इतना समय जेल में था, किस लिए था, क्योंकि मैं ये गलत किया था। तो इसलिए पनिशमेंट इज नेसेसरी। दंड विधान एक नियम है, और वैष्णव तो दयालु हैं। वैष्णव अपने आप को दंड देंगे नहीं, लेकिन वैष्णव को खुद दंड को स्वीकार करना चाहिए। इस संबंध में एक बड़ी रोचक कथा है, मैं कल सुनाऊंगा। वैष्णव अपने आप को कैसे दंड देते हैं। तो उस संबंध में एक कथा है, बड़ी सुंदर कथा है जगन्नाथपुरी से, तो उसको मैं कल चर्चा करूंगा। तो इसीलिए यही सूत्र करना चाहिए। ठीक है रोज, विमल प्रसाद प्रभु। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। सब आप वैष्णव कृपा है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण माधव प्रभु, जय हो, बोलिए। हाँ हाँ, इसका अर्थ गोस्वामी तुलसीदास भी एक देते हैं, तुरंत याद आ रहा है तो इसलिए बोल रहा हूँ। वहां पे कह रहे हैं, जब श्रवणन और कथा नहीं सुनियो, रसना और न जही हो, रोकी हो नयन विलोकत और ही शीस ईस की नहीं हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। तो कहते हैं जब हमारा श्रवण कोई दूसरे का निंदा अपमान कर रहा है, सुनते ही लगेगा कि कोई खोलता हुआ अग्नि डाल दिया हमारे कान में। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न चाहिए। जब हमारा मुख जो है दूसरों की निंदा नहीं करेगा, या कुछ गलत बात बोलेगा नहीं, ऐसी स्वतः प्रवृत्ति आएगा। रोकी हो नयन, हमारा जो आँख है वो किसी विषय चीज में, विषय वस्तु में, कोई गलत चीज में, विषयक्त जो चलचित्र में या कोई चर्चा में, दृश्य में जब देखने का रुचि नहीं रहेगा। केवल भगवान को दर्शन करने का, भक्तों की कथा सुनने का हमारे अंदर रुचि उत्पन्न हो जाएगा। और हमारा जो शीश है कपट भाव से किसी को प्रणाम नहीं करेगा, केवल भक्तों के चरणों में, भगवान के चरणों में झुक जाएगा स्वतः ही। तब पता चलेगा कि जानकी जीवन की बलि जई हो।
इसका अर्थ मेरे जो जीवन के नाथ हैं, जानकी के नाथ रामचंद्र हैं या राधानाथ श्री कृष्णचंद्र हैं, यह लक्षण है। अगर आप किसी भक्त की निंदा अपमान सुनेंगे तो लगेगा क्या के शरीर में, मेरे कान में कोई अग्नि डाल दिया। ऐसा जब फील होगा, एक्चुअल फील होगा, वास्तविक रूप से फील होगा, तब जानेंगे कि हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, समझ पाए माधव प्रभु? ठीक है, हरे कृष्णा। जय हो। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा। हाँ दुर्गेश प्रभु बोलिए। हाँ हाँ। हाँ। हम्म हम्म हम्म। हाँ, नहीं, यथासंभव प्रयास करना चाहिए इसी स्थिति में कि ऐसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ अगर सरकारी अगर निर्देश है, तब तो वो न्यूज़ वगैरह को देख सकते हैं। लेकिन ऐसे दैनंदिन क्रियाओं में न्यूज़पेपर पढ़ना अ, उच्च कोटि के भक्तों के लिए शोभा दे सकता है। क्यों, हम भी देखें गौरगंध महाराज डेली धरित्री पेपर पढ़ते थे, इसलिए नहीं कि उसमें इंटरेस्टेड थे, वो इसलिए न्यूज़ सुनते थे क्योंकि संसार में किस प्रकार का कली तांडव रचा रहा है उसको जानने के लिए और अपने प्रवचनों में बोलने के लिए उसको पढ़ते थे। लेकिन एक नवागत भक्त, नवागत हो या भक्ति में होने के बाद भी अगर विषाक्त क्रिया या न्यूज़पेपर आदि सुनना या पढ़ना हमारे लिए उचित है नहीं। हाँ, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी कुछ गाइडलाइन है, या जैसे कि अभी जैसे एक पैनिक सिचुएशन चल रहा है, उसके लिए देखा जा सकता है। लेकिन यत्किंचित बस हेडलाइन समाचार लेकर के उसको उसके अंदर नहीं जाना है। क्योंकि यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, आपने करो में आपने डूबेली। अपने दोस्त के कारण हमको अगर कुछ कष्ट होगा ना, हम अगर कोरोना के कारण कुछ कष्ट पाएंगे या भूख के कारण या प्रसाद की समस्या कुछ भी होगा, तो हो सकता है व्यावहारिक दृष्टि से वो कोई दूसरा व्यक्ति उसके कारण हो, लेकिन तत्वगत देखा जाए तो ये हमारा ही दोष या हमारे कुछ गलती के कारण ही हम कष्ट पा रहे हैं, जिसको सामूहिक रूप से हम सभी अब भुगत रहे हैं। तो इसीलिए इस समस्त विचारों में ज़्यादा क्रोध का परिप्रकाश ना ही हो अच्छा है, क्योंकि हमारे आचार्यगण इसका ही उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।